तो उनके कहने से क्या होता है? ये तो भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पे 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देने वाली थी, दे दिया क्या? 15 लाख रुपए देने वाली थी, दे दिया क्या? 700 किसानों की इनकम दुगनी करने वाले थे, हो गया क्या? क्यूटो बना रहे थे, क्या हो गया बनारस का? अरे वो कमाल की बात है, आपके पास जवाब नहीं होता है। और कहते मैं शिवभक्त हूँ, शिवलिंग कितने नहीं मालूम है, और कहते मैं शिवभक्त हूँ। तो फर्जी शिवभक्त हो आप फर्जी शिवभक्त हो, ये तय हो गया। और फर्जी शिवभक्त हो। अच्छा चला, आरती सुनाइए, शिव जी की आरती सुनाइए जो वहां पे होती है। कितनी बार आरती होती है वहां पे? काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती कितनी बार होती है? मैंने अभी बोला क्या पूजा का विषय, आपने फिर उसमें से लाइन निकाल ली। यही दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आप चाहते नहीं हो कि हिंदुस्तान के अंदर में पूजा पाठ भी ठीक से हो पाए। आप चाहो तो सही, कम से कम हम बोल रहे हैं कुछ, आप उसका मतलब निकालोगे कुछ, तुरंत इधर से उधर जोड़ने लगोगे। वहीं काशी में रहे, वो अच्छी जगह है रहने के लिए, आखिरी समय में वही रहा जाता है। यानी आखिरी समय में वही रहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का क्या आखिरी समय आ गया है? अच्छा, अब मैं बोल लूं, बीजेपी कह रही है कि इसका हिसाब 2022 के चुनाव में होगा। तो 22 के चुनाव में बिल्कुल होगा। पूरी काशी बम बम काशी डोल रही है, अखिलेश बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी की इससे परेशानी होती है क्योंकि उनको लगता है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, तो उससे वो परेशान रहते हैं। लेकिन जहां तक आस्था हमारा निजी विषय है, हमारा पब्लिक अफेयर विषय नहीं है। हम लोगों ने भी, आपने देखा होगा किस तरह से अच्छा, अब आस्था निजी विषय हो गया। पार्टी की सरकार जब सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो वो निजी विषय नहीं रहता। जब लोग इफ्तार की पार्टी करते हैं तो ये निजी विषय नहीं रहता। लेकिन अब पूजा का विषय है तो वो अब मैं बोल लूं, अपना पर्सनल विषय हो गया। जी, मैंने अभी बोला क्या पूजा का विषय, आपने फिर उसमें से लाइन निकाल ली। यही दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आप चाहते नहीं हो कि हिंदुस्तान के अंदर में पूजा पाठ भी ठीक से हो पाए। आप चाहो तो सही, कम से कम हम बोल रहे हैं कुछ, आप उसका मतलब निकालोगे कुछ, तुरंत इधर से उधर जोड़ने लगोगे। अरे हम कह रहे हैं कि अयोध्या की बात करो तो अयोध्या में भी किसने विकास किया? अयोध्या में पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन अंडरग्राउंड किसने किया? समाजवादियों ने। राम की पौड़ी का किसने सुंदरीकरण किया? समाजवादियों ने। वहां पे राम थीम पार्क किसने बनवाने का थीम बनाया? समाजवादियों ने। 5 कोसी यात्रा वहां पे किसने बनाई? किसने पथ बनाया? समाजवादियों ने। चेंजिंग रूम किसने बनाया? समाजवादी में। 5.5 करोड़ रुपए काशी विश्वनाथ के फेस ऑफ उसको चेंज करने के लिए किसने दिया? समाजवादी। लेकिन हमने क्या कभी इसके लिए हल्ला मचाया? क्या हमने इसके लिए गाया कि हमने ये किया वो किया? हमने तो मथुरा के लिए किया या हमने अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा कि आपने तो एफिल टावर भी बना दिया है। अमित मालवीय ने ट्वीट करके बोला कि आपने तो एफिल टावर भी बना दिया है। देखिए, सब कुछ आपने बना दिया है। तो उनके कहने से क्या होता है? ये तो भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पे 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देने वाली थी, दे दिया क्या? 15 लाख रुपए देने वाली थी, दे दिया क्या? 700 किसानों की इनकम दुगनी करने वाले थे, हो गया क्या? क्यूटो बना रहे थे, क्या हो गया बनारस का? क्या हालत बनारस की हो गया क्या? क्यूटो में यही बुलेट ट्रेन चला रहे थे, चला दी क्या? इसके बारे में अमित मालवीय नहीं बोलेंगे कि बुलेट ट्रेन चल गई क्या देश के अंदर में? कहां है बुलेट ट्रेन? तो ये भारतीय जनता पार्टी की बातों मत आइए। ये तो नहीं, ये तो देश को ले जाने वाले थे। हम आत्मनिर्भर और क्या क्या बनाने वाले थे। आज आर्थिक स्थिति देश की क्या है, तो हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम बार बार ये कहते हैं कि हम बार बार पूजा की बात करते हैं तो ये हमारे लिए आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी देखो उसको राजनीतिकरण करना चाहती है। क्यों राजनीतिकरण कर रहे हो? कोई विरोध नहीं कर रहा है। अरे अच्छी बात है, आरती हो रही है, पूजा हो रही है तो सभी लोग करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है दूसरों को परेशानी हो रही है, दूसरों को परेशानी हो रही है। कमाल भाई, किसको परेशानी हो रही है? बीजेपी को परेशानी हो रही है। अखिलेश जी जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार की बौखलाहट कांग्रेस में दिख रही है, अनुराग उधरिया जवाब वर्षों तक हिंदुस्तान को गुलाम रखने का। अच्छा, जवाब ले लीजिए। अच्छा, जवाब ले लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूं, बार बार आप ये जो कहते हो कि हमने किया है, ये काशी विश्वनाथ का हमने विकास कर दिया, वहां डेवलपमेंट हमने कर दिया, हमने नहीं, बाबा ने किया है। इतना अहम मत पालिए अपने अंदर। ये बाबा ने किया है, सब बाबा ने किया है। हमने 5.5 करोड़ रुपए दिए थे, वो भी बाबा ने दिया था। हमने नहीं कहा था हमने दिया, हमने कहा था बाबा ने किया है। ये सब बाबा के आशीर्वाद से हो रहा है। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि हमने किया? इसके मतलब ये जो अहम होता है ये खतरनाक होता है। आप करने वाले नहीं होते कुछ। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको पूछा कि कितने स्वयंभू शिवलिंग है, आप नहीं बता पाए। काशी में कितने? मैंने आपसे पूछा, सुन लीजिए, मैंने आपसे पूछा कि काल भैरव से लेके गंगा, हमने पूछा काल भैरव से लेके क्विज मास्टर है तो वो जाइए राजदीप सरदेसाई के साथ वो क्विज करते हैं संडे को, दोनों मिल जाइए, उसको भी विकास करवाइए। अरे वो राजदीप सरदेसाई जी के साथ कोलैबोरेशन करिए, क्विज करिएगा संडे को। शिवलिंग कितने नहीं मालूम है और कहते मैं शिवभक्त हूं। तो फर्जी शिवभक्त हो आप फर्जी शिवभक्त हो, ये तय हो गया। और फर्जी शिवभक्त हो। अच्छा चला, आरती सुनाइए,
शिव जी की आरती सुनाइए जो वहां पे होती है। कितनी बार आरती होती है वहां पे? काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती कितनी बार होती है? कितनी बार आरती होती है वहां पे? मैं वो आरती सुनाती है जो आरती वहां पढ़ी जाती है। ठीक है, जवाब बताइए संबित आरती, पात्रा चलिए, दे देंगे। चलिए शुरू, नहीं करिए चलिए, नहीं करिए। शिव जी की आरती होती है वहां पे काशी बाबा विश्वनाथ मंदिर में। आप बोलिए, हम भी आंख बंद करके सुनना चाहते हैं। शांत हो जाएगा, चिल्लाना बंद करे तो मैं अभी इनको जवाब देता हूँ। हाँ ठीक। और कितनी बार आरती होती है बोलिए? कितनी बार होती है? अमीश भाई इनको जरा साइड रखो, ये चिल्लाना बंद करें जरा, मैं उसके बाद जवाब देता हूँ, आरती भी बताता हूँ जरा। ये पहले इनको कहिए कि ये शांत होके बैठे जरा। कितनी बार होती है? मैं ऐसे नहीं कहूंगा, ये महादेव पे चर्चा हो रहा है, ये चिल्लाकर चर्चा नहीं होगी, ये शांति से बैठे, मैं जवाब देता हूँ। अमीश भाई, ये जो टेस्टिंग कर रहे हैं ना, आप शिव जी की आरती गाइए तभी मैं आपको हिंदू मानूंगा, बताइए कितना शिवलिंग है तभी मैं आपको हिंदू मानूंगा। इन कापुरुषों में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी मुसलमान से कह दे जरा नमाज पढ़ के दिखाना, डिबेट के बीच में नमाज पढ़ के दिखाना तभी मैं जानूंगा कि तुम मुसलमान हो। बताओ कितनी आयतें होती है तभी मैं तुम्हें मुसलमान मानूंगा। इनकी हिम्मत है। ये जो बैठा है जयचंद, इस जयचंद में हिम्मत है कि एक बार AIMIM के स्पोक्स पर्सन वारिस पठान बैठा है यहाँ पे, एक बार कह देगा कि यहाँ आयत पढ़ो या नमाज पढ़ो, गला कट जाएगा, गर्दन रहेगा ही नहीं कल। ये हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि महादेव की आरती ऐसे ही बैठे बिठाए हाथ पांव बिना धोए यहां पर आरती सुना दो। महादेव की आरती। अनुराग गुदरिया जवाब इस बात का। झूठ बोलने वाले भक्तों के ऊपर गोली, नहीं एक सेकंड मैंने इनसे पूछा, इन्होंने, सुनिए सेकंड छोड़िए, कहानी मत बताइए यहाँ पे, इशू को डाइवर्ट मत कीजिए। हम अपने धर्म पे गर्व करते हैं और गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं मैं शिव भक्त हूँ। मुझे अवधेशानंद गिरी जी, गर्व से कहता हूँ कि 99 मेरे साथ अवधेशानंद गिरी जी हैं। गणगण में दुख है, अरे कण में दुख छोड़ के गया था ये गांधी परिवार। हिंदुओं को गाली देने का काम कर रहे हैं। ओके, आप इनकी 10 पीढ़ियों में बता दे कोई, संबित पात्रा की या नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने इस देश के लिए प्राणों की आहुति दी है। वो राहुल गांधी जी की मां सोनिया गांधी, जिसने अपने पति को अपने सम्मुख इस अखंड भारत के लिए प्राणों को न्योछावर करते हुए देखा है। उसने अपनी सास को गोलियों से छलनी होते हुए अपनी गोद में संभाला है। जो परिवार अब त्याग की परंपरा से आता है, जो वंश नहीं विचारधारा है, जिस सोनिया गांधी जी ने इस देश को अधिकार संपन्न किया और 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, देवगन भी नहीं मारता है। इस देश के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, इस देश के 130 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया, 10 करोड़ आदिवासी परिवारों को वन में और आजीविका का अधिकार दिया, इस देश के 70 करोड़ किसानों को भूमि का अधिकार दिया, तुम्हारे प्रधानमंत्री जी ने छीनने का दुस्साहस किया, लेकिन उनको घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। मैं सिर्फ 4 प्रश्न करना चाहता हूं परिवार की आरती करूंगा। तुम क्या जानोगे त्याग और बलिदान की विरासत को? तुमको दो धन्ना सेठों को पूजने में, पूंजीपतियों को पूजने में सब कुछ दिया है। ब्रह्मांड बनाया है नेहरू जी, कहते हो कि 100 वर्ष बाद हम लेकर आए। अरे उस मां अन्नपूर्णा की बनाया है राजीव गांधी ने, होती है उन अन्नपूर्णा के पुत्रों में, किसानों में, जिसको रोंद कर मार डाला तुम्हारे मंत्रियों ने और जिसको प्रशय तुम्हारे प्रधानमंत्री डायलॉगबाजी करते हैं ना ये लोग, जिसको सत्ता से नहीं हटाते। आप बताइए उत्तर प्रदेश का क्या हाल किया? देश के में तीसरे नंबर की 37.69% आबादी गरीबी रेखा के नीचे कर दी। 28 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिसमें 74% से लेकर 40%। ठीक है, अबे दुबे